So today we are going to start chapter number 9, that is ratio and proportion. So before starting the chapter you must be aware of few terms, and first of all you must know what is ratio and what is proportion. Ratio is discussed in first and second exercise, and proportion is discussed in the third exercise. So first of all we are going to continue with ratio. Ratio क्या होता है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे अभी आप लोगों ने बताया मुझे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इफ़ वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ देन इट गिव्स अस रेशियो. तो कहीं ना कहीं आप करेक्ट हो. रेशियो इज़ नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़. रेशियो आपका क्या होता है? कंपैरिजन होता है. किसी भी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन रेशियो होता है. ठीक है. और क्वांटिटी का कंपैरिजन कैसा होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. अब इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब है मेजरमेंट. इट्स नॉट लाइक इफ़ वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ लाइक वन क्वांटिटी इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी वन आइटम इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी बट अनदर आइटम इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंपैरिजन. हम किसी आइटम की किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपैरिजन. बट हियर इन द केस ऑफ रेशियो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स क्वालिटी और इट्स फिजिकल अपीयरेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड और एल्स यू कैन से दैट इट्स मेजरमेंट्स. उसकी मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं. For example, if we compare 2 kg of sugar with 2 kg of rice, दो सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने पर हमें मिलता है रेशियो. एक सिंपल सा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इफ सपोज आई टेक वन एग्जाम्पल, आई से द हाइट ऑफ त्रिशी is 140 centimeter and height of Prakya is 150 centimeter. So can we compare the height of Trishi and height of Prakya? Height of Trishi और height Prakya की height को compare कर सकते हैं हम लोग. हम क्या बोलेंगे? एक comparison ऐसा हो सकता है that is Prakya is taller than Trishi. In this example, in this case, Prakya is taller than Trishi. Prakya क्या है? Trishi से ज़्यादा लंबी है. कितनी ज़्यादा लंबी है? We can subtract and find out the difference between their height is of 10 centimeters. दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर का है. So we can say that Prakya is 10 centimeter taller than त्रिशी. प्राख्या क्या है? त्रिशी से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है. कह सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन. फाइन. दिस इज़ फर्स्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन इन विच वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़ एंड कंपेयरिंग देम. ये पहला कंपैरिजन है आपका जिसमें हम क्या कर रहे हैं? दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं. इन अनदर टर्म, just divide the height of Trishi and Prakya. त्रिशी की हाइट 140 है, प्राख्या की हाइट 150 सेंटीमीटर है. दिस इज त्रिशी एंड दिस वन इज प्राख्या. वी आर गेटिंग इट as 14/15 in simplified form. So we can say that the height of Trishi is 14/15 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ प्राख्या. कैसे? इसको भी कैसे कहेंगे ये देखो. कैसे? ऐसा अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं. प्राख्या को इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. त्रिशी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 14/15 इंटू प्राख्या आ जाएगा. सो वी कैन से दैट हाइट ऑफ त्रिशी इज 14/15 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ प्राख्या. इसमें कुछ कन्फ्यूज़न आपको? ऐसा हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते?
यस, सो हमने यहाँ पे हाइट त्रिशी और प्राख्या की हाइट कंपेयर की, बट इन टू डिफरेंट वेज. In the first condition, we have just found out the difference between their heights, and we said this person is taller than this person by 10 centimeters. And in the second case, we are dividing their height, we are finding out the quotient, and we said the height of Trishi is 14 by 15 times of height of Prakhya. So, जब हम किसी क्वांटिटी को डिवाइड करके कंपेयर करते हैं, जब हम किसी क्वांटिटी को डिवाइड करके कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़. दिस इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ त्रिशी एंड हाइट ऑफ प्राख्या. ये क्या मिला है हमें? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ त्रिशी एंड हाइट ऑफ प्राख्या. त्रिशी और प्राख्या की हाइट का मुझे रेशियो मिला है. इसे हम लोग लिखते कैसे हैं रेशियो फॉर्म में? अब ये तो बोलोगे मैम ये फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो इसे हम रेशियो फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 14/15 कैन बी रिटन एज 14 and 2 dots, that is the sign of colon, 15. एंड दिस इज़ रेड एज, इसको पढ़ते कैसे हैं? 14:15. जैसे इसको क्या बोलते हैं? इज़ टू बोलते हैं. 14:15 कैसे रेड करते हैं इसको? 14:15 बोलते हैं. ठीक है, अब एक जनरल फॉर्म लेते हैं. ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ओके, एक जनरल फॉर्म लेते हैं. इफ़ सपोज वी आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी, दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं ए एंड बी, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? ए इज़ टू बी हो जाएगा. ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए इज़ टू बी. एंड हियर ए एंड बी आर कॉल्ड एज टर्म्स. यहाँ पर जो आपका ये ए और बी है, ए एंड बी आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द रेशियो. जैसे आप पॉलिनोमियल्स में टर्म्स पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर ए और बी क्या है? ए एंड बी आर टर्म्स ऑफ रेशियो. रेशियो की क्या है? ये टर्म्स हैं. अभी देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखना है, याद करना है. ये ए रेशियो बी लिखा है. दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ योर सेकेंड टर्म. ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड बी इज़ द सेकेंड टर्म. द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट बोलते हैं. एंड द सेकेंड टर्म दैट इज बी इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज the unit of the quantities to be compared must be same. जिन क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इफ़ सपोज आई आस्क यू टू कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, मैंने क्या बोला आपको? डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम. Let's suppose that it's 5 kilometer.
आपके स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से 5 किलोमीटर्स है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 500 meters है. The distance between your school and your home is of 5 kilometers and the distance between your friend's home and your school is 500 meters. If I ask you to compare the distance, these two distance, यहाँ पर देखो units different हैं. This is in kilometers and this is in meters. ये किलोमीटर्स में है और एक मीटर्स में. सो वी कांट कंपेयर दीज टू डिस्टेंस अनटिल एंड अनलेस देयर यूनिट इज सेम. इन दोनों को हम लोग तब तक कंपेयर नहीं कर सकते हैं जब तक इनकी यूनिट सेम ना हो. ईदर बोथ शुड बी इन किलोमीटर्स और एल्स बोथ द यूनिट्स मस्ट बी इन मीटर्स. या तो दोनों ही क्वांटिटी ये किलोमीटर्स में हो जाएं या तो दोनों ही मीटर्स में हो जाएं. जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं होगी वी कांट कंपेयर देम. ठीक है, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो अगर हमें इनको कंपेयर करना है वी कैन राइट दिस एज 5000 मीटर्स. अब दोनों की यूनिट सेम हो गई. अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं. 5000 मीटर्स टू 500 meters. Now you can write it in simplified form. This is 10/1, or else you can say that the ratio of the distance between your home and your school and your friend's home and your school is 10:1. इस सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे 10:1 हमने जो सिंप्लीफाई करके लिखा है इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट यू कैन एज्यूम इफ द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल, ये हमने पहले ऊपर आपका लिखा है, ये सेल्फ है, और नीचे हमने फ्रेंड का लिखा हुआ है डिस्टेंस. तो अगर आपके स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर्स है तो आपके फ्रेंड और स्कूल के घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है. अगर ये आपका डिस्टेंस डबल हो जाता है, 20 मीटर हो जाता है, तो इसका डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा. अगर आपका डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 30 मीटर्स हो जाता है, तो आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज़ 3 मीटर हो जाएगा. ये क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट अभी तक के कॉन्सेप्ट में? ये समझ में आया कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू विल कम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी गिवन विद डिफरेंट यूनिट्स एंड यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला स्टेप ही वही होगा टू इक्वलाइज द यूनिट्स. यूनिट्स को इक्वल करना ही आपका पहला स्टेप होगा. आफ्टर दैट ओनली यू कैन कंपेयर दी टू क्वांटिटीज़. उसके बाद ही आप क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट क्या है? रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है. जैसे कि यहाँ पर देखो हमने कंपेयर किया तो हमेशा सेम यूनिट, हम हमेशा सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज़ को ही कंपेयर करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है हमेशा. इसलिए रेशियो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम सेम क्वांटिटी को ही कंपेयर करते हैं, तो इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? कैंसिल आउट हो जाती हैं. इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चलूँ? ओके, चलो ठीक है. अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे.
नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियो. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, इसलिए मैंने बोला था टू रिवाइज दैट चैप्टर. What are the equivalent fractions? Equivalent fractions क्या होते हैं? अगर आपने रिवाइज किया होता तो आपको पता होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या थे? इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, then we get equivalent fractions. ये ऐसे ही फाइंड करते थे equivalent fractions. If we divide numerator and denominator with same number, then we get equivalent fraction. If suppose that we are given with a fraction 8/4 and you are asked to find the equivalent fraction of this, so you can either divide it with the same number or else you can multiply it by the same number. So you will get the equivalent fraction. अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. ऐसा ही कुछ था, कुछ याद आया? So equivalent ratios are also exactly same. Equivalent ratio भी क्या है आपके सेम है. यहाँ पर देखो हमने फ्रैक्शन को ही रेशियो की फॉर्म में लिखा है. इस फ्रैक्शन से ही हमने रेशियो यहाँ पे जनरेट किया है या नहीं? इट मीन्स रेशियोज कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म. रेशियोज को हम हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. If suppose you are asked to find the equivalent ratio of 1:2, आपको 1:2 और 1:2 का equivalent ratio फाइंड करने को बोला जाए तो आप क्या करोगे? You can write it in fractional form. इसको fractional form में लिख सकते हो. After that follow the process of fractions. Multiply the numerator and denominator or else divide the numerator and denominator with the same number. You got 3/6. So you can say that 1:2 is equivalent to 3:6. ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप. 1:2 and 3:6 both are the equivalent ratios. क्लियर है इतना? ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. रेशियो का कंपैरिजन करना. हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा था. सो हमने दो फ्रैक्शंस को कंपेयर भी किया था. Okay, fine. Then suppose that we compare two fractions, then what are the possibilities that we may get? If we compare two fractions, then what are the possibilities that we may get as a result? तीन ही पॉसिबिलिटी मैंने पढ़ाई थी. ईदर इट विल बी लेस देन और एल्स it will be greater than or else the last possibility is both the fractions are equal. यही तीन possibility हैं. So comparison of ratio is also exactly same as that of fractions because ratios can be written in the form of fractions. Ratios को हम fractions की form में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी same है. If suppose I ask you compare 7:6
and 3:2. 7:6 एंड 3:2 इन दोनों रेशियोज़ को कंपेयर करने को बोलूँ, सो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस. 7:6 कैन बी रिटन एज 7/6. 3:2 can be written as 3/2. Then for the comparison, we have learned in the fractions chapter, we have to equalize the denominators. Denominators को equal करना पड़ता था. And denominators को equal कैसे करते थे? LCM लेकर के, right? LCM of 6 and 2 is क्या होगा? 6 होगा. देन एलसीएम 6 आने के बाद हम डिनोमिनेटर को 6 के इक्वल बनाते थे. तो फर्स्ट केस में तो ऑलरेडी 6 के इक्वल है. सेकेंड, इसमें डिनोमिनेटर 6 के इक्वल कैसे आएगा? यस, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विथ 3. Now you have to compare 7 by, we got the like fractions. Now you can compare them easily. 7/6 and 9/6 मिल गया हमें. 7 by denominator सेम है, leave them as it. Okay, fine, leave about the denominators because both are same. So in the numerator which number is greater, 7 or 9? So we can say that this is greater, right? So 9/6 बड़ा है, मतलब कौन सा रेशियो बड़ा होगा? 7:6 या 3:2? 3:2 बड़ा होगा. So here also you can write it like 7:6 and 3:2 and 3:2 is greater. क्लियर है? ऐसे ही हमने फ्रैक्शंस में कंपैरिजन किए थे. सो इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज फ्रैक्शंस, जस्ट हम यहाँ पे रेशियो टर्म यूज़ कर रहे हैं, रेशियोज की फॉर्म में लिख रहे हैं, बट इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दी फ्रैक्शंस. ठीक है. एक्सरसाइज 9.1. Coming to the first question. A car covers 72 kilometers in 2 hours. एक कार है वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2 आवर्स में. तो ये कार हो गई, ठीक है. और ये डिस्टेंस, इसको देखो, कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 72 किलोमीटर्स. एंड कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है? इन 2 आवर्स. द कार इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. In the next statement it is given, and a train covers, now next object is your train, it covers a distance of 120 kilometers in 3 hours. We have written it in a tabular form. ट्रेन क्या कर रही है? 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एंड इट इज़ टेकिंग द टाइम ऑफ 3 आवर्स. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड. अब आपको इनकी स्पीड का रेशियो बताना है. स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड करके डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 2. कितना आ जाएगा? 36. और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर. मतलब 36 किलोमीटर 1 घंटे में ये ट्रैवल करती है. इसका निकालेंगे स्पीड तो कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर्स 1 घंटे में ट्रैवल करता है. हमने स्पीड निकाला है, कैसे निकाला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हमें कंपेयर करना है स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। कार और ट्रेन की स्पीड को कंपेयर करना है। स्पीड ऑफ कार कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। सी देयर यूनिट इज सेम, इन दोनों की यूनिट यहाँ पर सेम है, द क्वांटिटीज विच वी आर गोइंग टू कंपेयर। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो किलो में यूनिट सेम है, हमने बोला रेशियो की कोई यूनिट्स नहीं होती बिकॉज दे गेट्स कैंसल आउट। इसको देख लेते हैं, कैंसिल करो कितना आएगा? 9/10 आएगा। सो यू कैन से दैट द स्पीड ऑफ कार to speed of train is equals to 9:10। आ गया रेशियो स्पीड्स में? क्वेश्चन समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन हो जाएगा। It is same as the fractions. Just look at question number 3 for a moment. You have to filling the blanks. You have solved this kind of question also in the chapter of fractions and rational numbers. एक बार देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने किए हुए हैं रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन में। सिक्स बाई 15 फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर ओनली फर्स्ट टू फ्रैक्शंस और फर्स्ट टू रेशियोज। पहले दो को कंपेयर करो। दिस इज 6/15, दिस इज 2 लेट इट बी x। इसको x सपोज कर लो, इसको y ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल कम एज 6 into x and this will come as 2 into 15। तो x निकालेंगे तो क्या होगा? 2 into 15, ये 6 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल देम। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15। See, so we got the value of x as 5। x कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस वाले फ्रैक्शन को इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो बिकॉज ऑल द 3 फ्रैक्शंस आर इक्वल, और एल्स इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो। इट्स योर विश, आप किसको कंपेयर करना चाहते हो। तो मैं फर्स्ट के साथ ही कंपेयर कर रही हूँ। 6/15 इक्वल्स टू y/45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 into 45 इक्वल्स टू y into 15। y चाहिए हमें, तो 6 into 45 वैसे ही लिखा रहेगा। 15 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल देम। 15 1s are 15, 15 3s are 45। सो y इक्वल्स टू क्या आ गया? 6 3s are 18। y की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। हो जाएगा। ओके फाइन।